वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली सत्ता संकल्प यात्रा के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार रात पाली पहुंचे और चुनाव का शंखनाद किया। जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का गठबंधन है, जिसके चलते प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। प्रदेश में यदि बेरोजगारी, बढ़ते अपराध सहित अन्य समस्याओं का समाधान करना है तो यहां से कांग्रेस और भाजपा को भगाना होगा और इसके लिए प्रदेश की जनता के सामने अब आरएलपी विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जिसके चलते यदि प्रदेश की जनता ने उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया तो उनकी पार्टी राजस्थान में किसानों को कर्ज से मुक्ति, सशक्त लोकायुक्त, फ्री लाइट पानी की सुविधा एवं युवाओं को रोजगार देने सहित भयमुक्त राजस्थान बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पाली में कांग्रेस जीतेगी नहीं। पाली के कपड़ा उद्योग का विकास हुआ नहीं है। प्रदूषित पानी ने किसानों की भूमि को बंजर कर दिया है। नेहड़ा बांध भी प्रदूषित पानी से खराब हो गया है। पाली और रोहट में पेयजल संकट के समाधान नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में यदि पाली से आरएलपी का प्रत्याशी जीतता है तो वे इन समस्याओं का इस प्रकार समाधान करेंगे कि उद्योग भी पनपे और खेत भी बंजर नहीं हो। उन्होंने कहा कि वे 25 साल से जमे भाजपा विधायक को घर बिठा देंगे। बेनीवाल ने सीएम वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री शांति धारीवाल, दिव्या मदेरना, पाली विधायक ज्ञानचंद पारख पर भी निशाना साधा। सभा को भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, मेड़ता विधायक इंद्रा बावरी, रेसलर प्रिया सिंह मेघवाल, सतारामा देवासी, डूंगाराम पटेल, संजय सुथार, थान सिंह डोली, पुखराज सुथार, मादाराम चौधरी, ओम गोदारा सहित कई आरएलपी नेताओं ने भी संबोधित किया। तो एक फैमिली थी, टोल से निकल गई। मैंने गाड़ी रोक के पूछा, बोला आप अच्छे नेता हो, आप हनुमान जी हो? मैंने कहा ये टोल क्यों लगता है? मैंने कहा बिल्कुल गलत लग रहा है। मैंने कहा आपको तो नहीं देना पड़ा। बोला आपके साथ इसलिए देना पड़ा, टोल नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा और क्या क्या नहीं होना चाहिए? अपराध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। आप वोट किसको देते हो? बीजेपी को। आगे वोट तो बीजेपी को देंगे, तो टोल तो लगेगा। अपराध को मेरा हाथ में क्या रोकना सारा? मुझे एक बार ताकत दो भाई, हम भी बीजेपी के अंदर थे पहले। और ये सही बात है, इस राजस्थान में पिछले 20-25 साल के अंदर जो संघर्ष लड़ाइयां लड़ी वो बीजेपी से निकले हुए नेताओं ने लड़ी है। चाहे घनश्याम जी को देख लो, चाहे क्योड़लाल जी को देख लो, और हनुमान बेनीवाल को देख लो। कांग्रेस से निकल के किसी नेता ने राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी पिछले 25 साल के अंदर। तो मैं देख रहा हूं राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़के, और पार्टी इस राजस्थान के अंदर किसी ने बनाई तो नागौर के सांसद ने किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश उत्साह और संघर्ष से पार्टी का निर्माण किया। भाइयों, बहुत बड़ा जोर आता है। आदमी अगर छोटा सा घर बनाता है तो घर के अंदर भी कितनी तकलीफ पड़ती है। पार्टी बना के लोकसभा के चुनाव आए, 3 विधायक हम बन गए थे। बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के राजस्थान की विधानसभा में ले गया, बेन इंदिरा बावरी और पुखराज गर्ग। जब मीडिया के साथियों ने कहा आप तो हनुमान जी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, आप तो 3 ही आए। मैंने कहा 13 में तो मैं अकेले आया था निर्दलीय, वसुंधरा चैलेंज करके। अब 18 में 3 के साथ आया हूं। अगली बार और ज्यादा तादाद के अंदर आएंगे। लड़ना पड़ेगा। इस राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी किसी नेता ने। लड़ाई लड़ते हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेके 20 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां तीसरी ताकतें, पूरा साउथ देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, वहां क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। और कई जगह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया। वो लड़ते हैं और क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता भी है। जब कांग्रेस बीजेपी मिल जाए, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो आप कहां जाओगे? आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जवान किसान को, सर्व समाज को विकल्प दिया। सताओ तरस आ गया। कोई रात को मेरे पास आया, कोई अलग मिला, कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया। किसी ने मुझे मामा का, किसी ने चाचा का, किसी ने भाई साहब का। मर जाएंगे, धूप में पड़े हैं, छाया में डाल दो, मारो मत, आप जीत नहीं रहे हो, हम हार जाएंगे। ये सही बात थी। मैं नहीं जीत रहा हर सीट पे, लेकिन 200 अगर खड़े करता तो राजस्थान की तस्वीर दूसरी होती। मेरे 9 लाख के वोट 20 लाख हो जाते। और अभी ये छपता कि आरएलपी ने राजस्थान में सर्वाधिक वोट लिए। नहीं तो मेरा ये लेता है कि निर्दलीय, बसपा वोट परसेंटेज, उसके बाद आरएलपी का नंबर आता। हाँ, विधायक अब मेरे ज्यादा है। बसपा के कांग्रेस के अंदर चले गए, तीसरे दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लेकिन भाइयों, उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं किस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह की बकवास करके नजर आते हैं।
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभलती नहीं, बातें राजस्थान की करते हैं, मुझे चुनौती देते हैं, अपना घर संभलता नहीं, घर के झगड़े सड़कों पे, और चुनौती हनुमान बेनीवाल को। और मैं चुनौती दे रहा हूं मोदी को, अमित शाह को, गहलोत के बेटे को हरा के भेजता हूं, और वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेजता हूं। आप बताओ, हर कोई हेरा गेरा, हर कोई टुच्चा, मुझे उन्होंने चुनौती दे रहा। बताओ, पागल हो गए, दिमाग खराब उन लोगों का। ये चुनाव आ रहे, थोड़ा तो डरो, नहीं तो चुनाव में इस बार ऐसे हालात कर दूंगा कि दवाई खाना डॉक्टरों की, या तो सड़क पे पत्थर फेंकोगे या कोई पागल खाने के अंदर जाके भर्ती होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो हर परिस्थिति को देख के आया हूं भाई, मैं तो लड़ ही रहा हूं, और कर क्या रहा हूं। सुबह 5-5, 6-6 बजे तक राजस्थान की जनता अगर किसी का इंतजार कर रही है, 8 घंटे किसी का इंतजार करते हो, हनुमान बेनीवाल का करती है, बाकी पथराव करते हैं 8 बजे बाद, हो गया 2 बजे बाद, सारे। और जवानों की पार्टी को संभाल के, इन जवानों को साथ लेके चलना, ये तो मेरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मेरी गाड़ी चलती है 100, 140 है इतनी खेलते हैं। अभी पता नहीं कौन से रास्ते में ले जाते, इसलिए 1 घंटा लेट हो गया। मैं आपको ध्यान है, रास्ता भटका दिया, वो तो मैं हूं जो वापस पकड़ के रास्ते पे ले आता हूं। तो काबू में है भाई, इनको काबू में रखना बहुत टेढ़ा काम है। जवानों के साथ रहना, जय जवान जय किसान का नारा लगाना, और एक भी जगह काजल की कोठी में रहते हो दाग नहीं लगना। अमित शाह और मोदी को चुनौती देना, पड़ोसी थाली को ठोकर मारना। जब हरियाणा, पंजाब, यूपी का किसान मुझे कहता है, हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमारी जीत हो सकती है। भाइयों, मैं चाहता कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता था, मुझे कहा भी था कि आप इस तरह पार्टी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि गहलोत के खिलाफ लड़ने वाला कोई मजबूत व्यक्ति था, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर था। मैंने कहा नहीं, किसान कौम तकलीफ के अंदर है, मेरा इतना ही योग सहयोग है मोदी जी आपके साथ, मैं जाऊंगा। मैं गया, NH8 जाम किया, जो गुजर आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था। और 70 दिन अगर देश का सांसद कोई सड़क पे बैठा, नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी। 3, 8, 13, 18। आज ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता घूमते हैं ना कि वसुंधरा का विरोध कर रहे हैं, उनकी मेरी हैसियत देखी हुई है। जब वसुंधरा निकलती थी, उसके पैरों में पड़े रहते थे, उसकी जूते चप्पल उठाते थे, और कहने को कहते थे हमारी बात हो गई, मैडम आज हट जाएगी। इनसे थोड़ी हटी। मैडम का जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, वो हनुमान बेनीवाल ने किया था खत्म राजस्थान के अंदर। भाइयों, इस बात को स्वीकार करो। चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे दूसरे दलित उत्पीड़न के मामले हो, चाहे आपके जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे राजस्थान के मामले हो, सबसे ज्यादा लोकसभा के अंदर अगर राजस्थान के हितों की पैरोकारी करी इस गहलोत सरकार को घेरा, तो नागौर के सांसद ने लोकसभा के अंदर आप सबका मान और सम्मान रखा। ERCP जो राज्य के पूर्वी 13 जिलों की जीवन रेखा बन सकती है, वो जीवनदायिनी बन सकती है, उसकी बात किसी ने कही तो नागौर के सांसद है। और मारवाड़ियों ने जिस तरह देश में व्यापार से लेके, उद्योग से लेके और हर दिशा में जिस तरह बढ़ोतरी करी, एक नारा भी चलता है देश के अंदर। जब मैं लोकसभा में जाता हूं, सेंट्रल हॉल में MP बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के, महाराष्ट्र, गुजरात के, वो कहते हैं हर जगह आपके मारवाड़ी, आप नागौर से आते हैं, ये किधर है, जोधपुर पाली के पास है, तो आपके नागौर के, जोधपुर के, पाली के खूब मारवाड़ी यहाँ हमारे यहाँ पे इस इलाके के अंदर है। कोविड के अंदर भी मारवाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से देश की सेवा करी थी। कोरोना वॉरियर बन के किस तरह लोगों को यहाँ पे लाना, यहाँ से ले जाना और उनको रोजगार देना, ये बहुत बड़ा हमारी अमिट छाप छोड़ी। नारा लगा कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, ये नारा हम सबके पाली के जो प्रमुख मुद्दे हैं। आप देखिए, मेरे पास जो मामले पाली आने से पहले ही आगे थे, वो मामले थे एक पाली के नेड़ा बांध को प्रदूषण मुक्त करना। एक मेरे पास मांग पत्र आया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं